banking at Hintermint. Hey guys, welcome to today's episode of Hintermint, where we are doing a collaboration with someone you popularly know as Money Expert Mommy. Let me tell you guys a little bit about Shweta first. She has more than 11 years of experience in the banking sector. Right now, she's a full-time mom and she wants to use all this knowledge to create awareness amongst all of us about banking and financial sector. We've prepared some questions which were given by all of you. So let's see how that goes. The first question we have is from Urja Luthra. So Urja is asking, should we have a separate account other than our salary account if we want to invest our personal finances? What do you say about this, Shweta? No, actually no. If you have a salary bank account, then there is no need to have a separate savings bank account because दोनों में बहुत ज़्यादा difference होता नहीं है. Salary bank account में the only thing is आपकी salary credit होती है every month and savings bank account में ऐसा नहीं होता कुछ भी. So और बाकी इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ हैं लाइक सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो भी आपको दिस एटीएम चेकबुक इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सैलरी बैंक अकाउंट ऑल्सो. तो देयर इज नो नीड टू हैव अ सेपरेट सेविंग्स बैंक अकाउंट इफ यू हैव ऑलरेडी सैलरी अकाउंट. काफी इंसाइटफुल क्वेश्चंस आ रहे हैं. दिस क्वेश्चन इज बाय दिया खन्ना. She is asking us what would be the impact of COVID-19 on the credit rating of banks. This is something I personally also really want to know. कोविड-19 डेफिनेटली एक बहुत वास्ट टॉपिक है डिस्कस बट नॉट ओनली बैंक आई वुड से टोटल इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और पड़ ही रहा है, पड़ने वाला भी है इम्पैक्ट. मूडीज़ ने भी हमारी सोवरेन रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी है, बिल्कुल नेगेटिव में आ गए हैं हम लोग. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर एनी कंट्री, राइट? इट्स अ वेरी अलार्मिंग बिकॉज इससे होगा क्या, जो ग्लोबल पैसा है हमारे इंडिया में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो इतने सारे बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो सब अब आगे इन्वेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है. जो पहले से भी जो भी इन्वेस्टेड पैसा है शायद वो भी बैंक इंडिया से बाहर निकाल लें. तो डेफिनेटली ये अच्छी बात तो नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली. और बैंक की जहाँ तक बात है तो बैंक 9 NBFCs और 11 बैंक्स की मूडीज़ ने रेटिंग ऑलरेडी कम कर दी है. और बैंक पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होने वाला है वो NPAs का हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब उससे क्या मतलब है, बिकॉज अभी इतनी सारे बिजनेसेस लॉस हुए हैं, इतनी सारे लोगों की जॉब जा रही है, तो बैंक के रीपेमेंट का जो इशू है वो बैंक को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा इस कंडीशन में, इस पैंडेमिक में. तो RBI ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं इसके लिए, बट स्टिल कुछ दिनों के लिए अभी बैंक की कंडीशन अभी सही नहीं होने वाली है डेफिनेटली. बट हाँ, मेजर्स के बाद वैसे प्रिकॉशंस लिए गए हैं RBI के थ्रू सो दैट थिंग्स विल कम ऑन ट्रैक डेफिनेटली वेरी सून. बट अभी थोड़े दिन का समय तो वी हैव टू स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने हम लोगों को, राइट? Kishina Goyal is asking, क्योंकि इतने स्कैम्स हो रहे हैं तो other than banks, what are the other options where we can keep our personal finances safe? बैंक के अलावा यू कैन go for post office deposits. That is also a safe option, just like a bank FDs. Or other than that, you can go for debt funds. Debt funds are as compared to bank FD, definitely little bit of risk is there, but yes, this is a safe investments other than this bank deposits, the normal traditional bank deposits. So yeah, these two things. Other than this, you can invest in gold. That is also treated as a safe investments because बहुत ज़्यादा fluctuations और बहुत ज़्यादा risk नहीं होता उसमें भी. तो yeah, post office schemes, bonds, post office FDs, gold and debt funds. These are the options that you can avail. खुशी सेठी को जानना है, what are some of the banking activities that most people are not aware about? Since आप इस banking industry के since 11 years, I'm sure you will be able to answer this question very well. सी आजकल लोगों को बहुत सारी चीज़ें बैंकों के बारे में पता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज हम लोग
यू नो अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, लाइक यू नो कैंपेन्स एंड एटीएम्स के थ्रू काफ़ी कैंपेन्स होते हैं, यू नो छोटे छोटे स्टॉल्स के थ्रू काफ़ी सारे कैंपेन्स किए जाते हैं। तो पीपल आर अवेयर। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें जो बैंक में होती है मोस्टली लोगों को पता होती है कि ये चीज़ें बैंक में होती है, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल यू नो पीपल आर नॉट अवेयर दैट ये भी बैंक में होता है, लाइक यू नो लोन अगेंस्ट शेयर्स। मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बिकॉज मेरे पास भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती है इसके रिगार्डिंग। एंड अगेन अगर आपके पास शेयर्स है, इफ यू हैव शेयर्स देन यू कैन टेक लोन अगेंस्ट दैट शेयर्स, राइट? एंड सेम थिंग विद गोल्ड। इफ यू हैव फिजिकल गोल्ड विथ यू, यू कैन अवेल अ लोन अगेंस्ट दैट फिजिकल गोल्ड। यू नो लोन अगेंस्ट गोल्ड का एक सेक्शन होता है बैंक में, यू कैन लोन सेक्शन में भी होता है कई जगह, बट हमारे यहाँ स्पेशली ऐसा है। इसके अलावा ट्रैवल कार्ड्स, यू नो करेंसी एक्सचेंज और लोन अगेंस्ट एफडीज, ये एक ऐसा है जो बहुत लोगों को पता नहीं होती है। नो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं अगर आपको तुरंत में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एफडी विथ योर बैंक, तो बैंक उसके अगेंस्ट आपको 80-85 डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक आपको 80 और 85% लोन प्रोवाइड करती है। तो ये भी बहुत एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होती है। तो या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऐसे बैंक्स में आजकल जो भी चीज़ें हैं वो लगभग लोगों को पता है। Okay, so अमीर सबको बनना है. One of our viewers wants to know what are some of the things that can be realistically done to improve our income levels. इनकम लेवल से आई थिंक आपका मतलब हायर रिटर्न है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन हायर रिटर्न के लिए इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू डू एनी बैंकिंग एक्टिविटीज, लाइक आपको इन्वेस्टमेंट में ही ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। लाइक कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसमें हमको रिस्क बहुत होता है और रिटर्न भी बहुत होता है, लाइक डायरेक्ट इक्विटीज, राइट? वहाँ पे आपको हाई रिस्क एंड रिटर्न भी हाई है। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन टेक दैट मच ऑफ रिस्क, तो you can go for high this direct equity things. Definitely I would never suggest without any knowledge you should go to direct equity. थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, unless आपके पास कोई एडवाइज़र हो या यू नो बहुत जो नॉलेजेबल इंसान हो आपके जो आपको गाइड कर सके, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्ट इक्विटी इज द रिस्की थिंग, बट अगेन रिटर्न इज़ वेरी हाई ओवर देयर। वहाँ के अलावा यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इज I personally believe that mutual fund is one of the best option for short term, long term, medium term, any type of this thing, time horizon, any type of goals. Mutual fund you can invest either in lump sum in like आप एक साथ भी एक पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर मंथली सेविंग्स है तो मंथली आप SIP मोड में भी कर सकते हैं। SIP you can invest, you can start with even 500 rupees nowadays. So SIPs, mutual funds, these are the investments that you can definitely go for, or you can earn very good interest rate. Okay, since traveling India की national hobby है, so someone wants to know how can we start planning for a very big expense if we know a year in advance that we are going to have that? Okay, so suppose if you want to travel anywhere in India or abroad anywhere, first of all you have to do a budgeting. यू नो उस ट्रैवलिंग के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है टोटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले 1 लाख का आपको खर्च है, राइट? तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी से आपके पास 1 साल का समय है, नेक्स्ट 1 ईयर, राइट? तो अभी आप एवरी मंथ हम सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे इन फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक वट एवर इंस्ट्रूमेंट्स इज अवेलेबल जहाँ पे हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? वहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे एंड वो 1 साल के बाद मुझे जितने भी पैसे की ज़रूरत है वहाँ से वी कैन विड्रॉ दैट मनी एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? अब बात है कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शंस देयर आर 2-3 ऑप्शंस। मैंने पहले बताया जैसे पोस्ट ऑफिस में भी रेकरिंग डिपॉजिट होती है आजकल, तो रेकरिंग डिपॉजिट फर्स्ट है। पोस्ट ऑफिस वाली भी हो सकती है, बैंक वाली भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, ओके? तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, एवरी मंथ यू नीड टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट फॉर सम पीरियड, राइट? यहाँ पे अगर हम 1 लाख का हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ से अगर हम एवरी मंथ अगर हमें ये करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट, 8,000 रफली, राइट? तो 8,000 अमाउंट एवरी मंथ वी नीड टू डिपॉजिट इन ईदर बैंक्स और पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट। उससे क्या होगा, 1 साल के बाद हमारे पास जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेट होगा 8,000 के हिसाब से, लाइक 96,000, राइट?
और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, वट एवर इंटरेस्ट गोइंग, जो ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट होगा बैंक पे या फिर वहाँ पोस्ट ऑफिस में, वो दोनों इंटरेस्ट रेट प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। दैट यू कैन ऐसे एवरी मंथ इन्वेस्ट करने से आपको बर्डन भी नहीं आएगा, और आपका जो एक्यूमुलेशन होगा यू कैन प्लान योर ट्रैवल as you have decided. Now next option is mutual fund. म्यूचुअल फंड में अगर अभी आपके पास पैसा है और अभी आपका जाने का कहीं प्लान नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, यू डोंट हैव एनी प्लान राइट नाउ, सो सपोज यू हैव फॉर 1 लाख 2 लाख रुपीज, वट एवर अमाउंट इन योर हैंड, यू कैन इन्वेस्ट इन योर म्यूचुअल फंड्स इन लमसम अमाउंट। अगर आप लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये लमसम अमाउंट आप जब भी ट्रैवल करना चाहते हैं, यू कैन वट एवर इंटरेस्ट और जो एडिशनल जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, परसेंटेज रिटर्न, वो आप एक्यूमुलेट करके और एक साथ जितना भी लेना होगा आपको वो पैसा विड्रॉ करके यू कैन प्लान योर ट्रैवल। अगर आपको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है तो देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड एसआईपी। एसआईपीज में एवरी मंथ अगेन जस्ट लाइक एन आरडी, आपको एवरी मंथ 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, और 1 ईयर के बाद आपको एक जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आप विड्रॉ करो, वो अपना ट्रैवल प्लान करो। एसआईपीज में आज की डेट में एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास इस मंथ 8,000 है तो यू कैन इन्वेस्ट 8,000। एसआईपी आज के डेट में डेली भी होती है, वीकली, मंथली, 15 डेज में, लाइक दैट। और अगर आपको इस मंथ अगर 8,000 है, नेक्स्ट मंथ सपोज इफ यू हैव मोर सेविंग्स, लाइक आपको नेक्स्ट मंथ लग रहा है कि नहीं मैंने 10,000 नहीं शायद 10,000 सेव कर लिया है, तो यू कैन इन्वेस्ट दैट 10,000 इन दैट एसआईपी। दैट इज द गुड थिंग, नो। तो जरूरी नहीं है कि आप 8,000, जैसे आरडी में क्या होता है कि आप 8,000 ही हर मंथ जमा करेंगे, बट एसआईपीज में ऐसा नहीं है। एसआईपीज में यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर अमाउंट एज पर योर चॉइस। तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यू हैव टू चेक योर बैंक्स, और जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, आपके बैंकर या रिलेशनशिप मैनेजर, एडवाइजर जो भी है, उनसे आप एक बार डिस्कस करो ये चीज़ें, तो दे विल हेल्प यू आउट। सो या अकॉर्डिंग दिस आई थिंक इस तरीके से आप प्लान करेंगे तो होपफुली आपको विदाउट एनी बर्डन यू कैन अपना ट्रैवल एंजॉय कर पाएंगे आप, राइट? Thank you, Money Expert Mommy. You really are an expert. For all these questions, I'm sure all the viewers loved your answers. So guys, if you want us to come up with more collaborations, write in the comment section below whom do you want us to collaborate with next, and we'll make sure that we try our level best to do. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel Hint to Mint.